वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, बहुत टाइम बाद आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स हैं आपके लिए डिस्क्लेमर की, उसको सुन लीजिएगा वीडियो को देखने से पहले ताकि आपको पता हो आप क्या देख सुन रहे हैं और आपको क्या मिलने वाला है वीडियो में, ठीक है? और साथ ही साथ वैसे स्लाइड भी मैंने ऐड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर दे रखा है। कोशिश कीजिएगा सुनने अगर आप पहली बार आए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और रीडिंग में क्या चीज़ आपको कितनी लेनी है आपको पता हो, ठीक? तो आज की रीडिंग जो हम कर रहे हैं ये एक सजेस्टेड टॉपिक है यानी कि रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये कि जो लोग भी आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनको उनका कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक? देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है जो लोग भी कलेक्टिव के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। क्या उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो कब तक मिलेगा? और अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो इस वक़्त ऐसा कोई ऑफिशियल पर्सन जो कि इस हाउस और कम्युनिटी को गाइड करने की कोशिश करता था, इस टाइम है बैड हेल्थ में। तो डेफिनिटली कहीं न कहीं किसी न किसी को उसके समाज में या उसके परिवार में बैड हेल्थ या बैड कर्मा मिल रहा। चलो, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ उसको सुनिएगा ताकि आपको पता हो कि आप क्या सुन रहे हैं और आपको वीडियो में रीडिंग में क्या मिलने वाला है, ठीक है? और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आज की जो रीडिंग है ये वैसे आपको इससे पहले क्लिप मिली होगी, मैंने उसको जानबूझ के नहीं हटाया है, ठीक है? तो उस वीडियो से लेकर इस वीडियो तक में कम से कम 3-4 दिन का गैप है, यानी कि उस 2 मिनट की क्लिप में 1-2 मिनट की जो क्लिप है उससे लेकर अब तक में। तो आपने ये सजेस्टेड टॉपिक है यानी कि किसी ने ये पूछा था कि जो लोग भी आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, उनका कर्मा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली किसी न किसी को उसका बैड कर्मा मिल रहा है, यानी कि जिन लोगों ने भी आपके साथ में बुरा किया है, उनको उसका रिज़ल्ट अपनी लाइफ़ में देखने को ज़रूर मिल रहा है। जिसके लिए वो आपको सस्पेक्ट करते हैं कि आपने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन रियलिटी ये है कि जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था या किया है, या एनर्जी मैनिपुलेशन या आपके लिए बुरा किया है जीवन में, उन लोगों को उनका कर्मा बिल्कुल मिल रहा है और वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि उनको कर्मा मिल रहा है। यानी कि उनके जीवन में जो चीज़ें उन्होंने आपके खराब करने की कोशिश की थी, कहीं न कहीं उनकी लाइफ में ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वही पैटर्न्स, वही चीज़ें, वही तेज़ी से हो रही हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा करने की कोशिश की है। ठीक है? और जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों उतनी ही लेनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो फिर आपके लिए नहीं हो रहा है, वो किसी और के लिए हो रहा है। आपके लिए यानी कि आपके लोगों के साथ में जिन लोगों ने किया आपके साथ बुरा, वो लोग मज़े में जी रहे हैं, तो ठीक है, अभी आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया होगा या फिर आपको पता नहीं होगा, तो फिर ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। फिर भी आप देखना चूज़ करते हैं, तो उतनी ही बातें लीजिएगा जितनी आपके साथ रेज़ोनेट करती हैं। इस रीडिंग में हम पूरी तरह यही देखने वाले हैं कि उन लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्वीट मेमोरीज, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में या तो आपकी कोई स्वीट मेमोरी थी या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि पुरानी यादों में जीवन जीने का आदी है या आदी, मेरे अपने जो भी है ये पर्सन और आप जो भी हैं, चाहे अब ये कहानी आपकी जिसकी जैसे हो रेजोनेट वैसे लीजिएगा, यानी कि आपके साथ में जितनी बातें और जैसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा। इस इंसान के साथ में जब आप रहते थे या इस इंसान के साथ जब आप कनेक्शन में थे, तो इस इंसान का जीवन हरा-भरा था, यानी कि फूलों से भरा हुआ था और इस इंसान को नहीं पता था कि इसके जीवन में जो भी विपत्तियाँ या आपत्तियाँ हैं या फिर जो भी परेशानियाँ ये इंसान फेस करता है या करती है, वो कैसे होती हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है डेफ़िनिटली कि सब चीज़ें एकदम बढ़िया थी, लेकिन कि आप ही सब चीज़ें सँभालते थे, कुछ लोगों के लिए आप ही सब चीज़ें सँभालते थे। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर
ये इंसान पुरानी यादों में आपको याद करता है या फिर पुरानी बातों में इनकी उन लोगों से आपकी बातें करता है जो कि आपको जानते थे, या फिर अपने मन में उन चीज़ों को ज़्यादातर ये पर्सन जो है ना अपने मन में दोहराता होगा या दोहराती होगी, क्योंकि ये इंसान अकेला है। ये पर्सन जो भी है ये अकेला है या अकेली है। और ये तब हैं सारी बातें जब आपने किसी के ऊपर एक बार भी ब्लैक मैजिक नहीं किया है, और चाहे किसी ने आपसे ब्रेकअप किया हो, चाहे आपके साथ किसी ने डिवोर्स किया हो, चाहे आपके साथ किसी ने पार्टनरशिप ब्रेक की हो, आपसे कोई दूर चला गया हो या चली गई हो, तब हैं ये सारी बातें, ठीक है? मैं आपके माइंड में आपको ये क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगने लगता है अरे हम बहुत बुरी अवस्था में हैं। आप हो सकते हैं, मैं आपकी चीज़ों को डिनाई नहीं करती हूँ, पर मैं जिन लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ ये वो लोग हैं जो कि विक्टिम हैं, जिनके साथ में ये प्रताड़नाएँ हुई हैं मैजिक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, जिनके साथ में सेक्स रिचुअल्स होते हैं, ड्रीम अटैक होते हैं, उनको रातों को सोने नहीं दिया जाता, उनकी एनर्जीज़ खराब की जाती है, उनके उनके परिवार से लोगों को छीन लिया जाता है, ठीक है? और ये तब की बात है जब आप किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हैं और आप पे रिटर्न टू सेंडर नहीं हो रहा है, ठीक? तो अगर आप पूरी तरह से इस एनर्जी से बाहर हैं, आप नहीं करते हैं या आप नहीं करवाते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है? द साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो आप में से कुछ लोगों को पता है कि इन लोगों के साथ हो रहा है कुछ ना कुछ बुरा, और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये पता है कि इसने आपके साथ में बुरा किया था या बुरा किया है, इसलिए इसके साथ में इसे बैड कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि ये पर्सन जानता है या जानती है कि इसने आपके साथ बुरा किया था पास्ट में, इसलिए इसके साथ में बुरा हो रहा है। घोस्ट पीपल, तो ये वो लोग हैं जो कि लगातार आपकी एनर्जीज में रहे या फिर इन्होंने आपकी एनर्जीज को खराब किया या फिर आपकी एनर्जीज में इनविजिबली या एनर्जेटिकली हमेशा ही इन लोगों ने टैपिंग रखा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये वीडियो बड़ा होगा छोटा मैं कह नहीं सकती, जितने के लिए मुझे प्रेरणा होगी उसी हिसाब से देखूंगी, ठीक है? लेकिन इन लोगों को ये पता है कि चाहे ये दुनिया के सामने, ये वो लोग हैं जो कि दुनिया के सामने पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं, बढ़िया से कपड़े पहनते हैं और अच्छे से मेकअप करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छा अपने बाल वगैरह करके रखते हैं, और दुनिया के सामने चाहे किसी पार्टी में जाना हो, चाहे किसी चीज़ में जाना हो, वहाँ पे अपीयर होते हैं। ये कार्ड रिवर्स में है आपके लिए मतलब आपकी रीडिंग में क्लीन अप टाइम है। तो ये जितनी भी एनर्जीज़ है ना, ये पर्सन क्लीन नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। यानी कि आपके ऊपर जितनी भी इस इंसान ने एनर्जी प्रोजेक्ट की थी या करवाई थी, वो सारी मैस की तरह इसकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रही हैं या दिखाई देंगी। अगर ये कर्मा अभी नहीं मिल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि आने वाले वक़्त में ऐसा होगा। हुँ? तो जो इसकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जीज़ थी ना, वो खत्म हो चुकी हैं। इस पर्सन की लाइफ में कोई अबंडेंस नहीं है। इसने अपने बुरे कर्मों की वजह से या बुरे कर्मों के द्वारा इसने अपनी लाइफ में वो मैस क्रिएट किया है, क्योंकि ये इंसान स्टक है आपकी एनर्जीज़ पे, या ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज़ में बोर हो चुका था या बोर हो चुकी थी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, ये तैयार होके सवर के लोगों के सामने बैठना तो है, लेकिन ये अपनी उस लाइफ से जो कि प्रिटेंड करने वाली लाइफ होती है, उस लाइफ से ये लोग दुखी हैं, ठीक? दुखी हैं यानी कि इनके आसपास रियल पीपल नहीं है, जो असली लोग होते हैं वो नहीं है, जो इनकी तकलीफें, इनके दर्द सुन सकें या फिर इनको समझ सकें या फिर इनकी हेल्प कर सकें। आप वो रियल जैम थे या रियल हीरा थे जो कि इनके साथ थे, इनकी मदद करते थे, इनको सही रास्ता दिखाते थे, चाहे आप लड़ते थे, झगड़ते थे, आप चाहे गाली भी देते हो, लेकिन आप असली थे, आप प्योर थे, आप सही बात कहते थे या आप सही बात करते थे, या आपने अपनी तरफ से सही ही चूज़ किया था जो करना। लेकिन ये जिस एनर्जीज़ में है, ये उस एनर्जीज़ के अंदर स्टक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हैं जो कि आपके ऊपर ये स्पेल वर्क करते-करते बोर हो चुके हैं, लेकिन ये इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इस एनर्जी में आप स्टक हो चुके हैं। इस मैस के अंदर जो इन्होंने मैस क्रिएट किया है ना, उस मैस में स्टक हो चुके हैं। वुडू इज़ ब्लू, वुडू इन ब्लू, बैक ऑफ, है ना यही एनर्जीज़। तो इस पर्सन ने ये है आपके लिए बैक ऑफ वाली एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके ऊपर जो भी एनर्जी प्रोजेक्शन इन लोगों ने किया था या किया है, वो एनर्जी वापस नहीं जा रही है। वुडू का मतलब यही है कि मैजिक वाली एनर्जीज़ आ गई हैं यहाँ पे। आपके ऊपर जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया था या फिर किया गया है, वो एनर्जीज़ ना तो वापस गई थी, ना वो एनर्जीज़ वापस जाएँगी। साथ ही साथ ये ख़ास तौर से उस समय को जब आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे या फिर आपकी एनर्जीज़ की वज़ह से ये लोग प्रोटेक्ट रहते थे। क्योंकि ये बात भी समझनी ज़रूरी है, वैसे मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि आप
क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, स्टार सीड या हीलर हो सकते हैं, या नॉर्मली आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं जो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। ठीक, तो आप प्योर इंसान हो सकते हैं अगर आप कुछ भी अपने आप को नहीं मानते हैं तो। हुँ? आप अच्छे थे या अच्छे हैं, इस वजह से जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए थे ना, वो प्रोटेक्टेड थे। प्रोटेक्टेड मतलब आपकी एनर्जीज़ में होने से वो एबंडेंस और खुशियों वाली एनर्जीज़ थी। क्योंकि स्वीट मेमोरीज़ है ना, आपने कड़वी यादें नहीं दी हैं। आपका हो सकता है रिश्ते का अंत किसी के साथ कड़वाहट भरा हुआ हो, लेकिन आप जब साथ में थे तो आप अच्छे थे। आप अच्छे थे, आप अच्छे से रहते थे, अच्छे से बोलते थे। अब आज की तारीख में जब आप उन लोगों से अलग हुए, यानी कि जब भी आपने इन लोगों से अलग होना चूज़ किया, या जब भी आप इन लोगों से अलग हुए, तो हुआ क्या? हुआ ये खाली कि आपका जो भी एनर्जीज़ थी ना, आपकी जो भी एनर्जीज़ थी, वो बैक हो गई। बैक होने से क्या हुआ कि इन लोगों को ये लगा, अरे! हमारे जीवन से इस इंसान ने सारी खुशियाँ छीन ली। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके होने से खुशियाँ थी। ऐसा नहीं था कि इनके जीवन में, अब ये कहो कि इनके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, नहीं, इनके जीवन में खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि इन लोगों को खुश रहना नहीं आता था, या इन लोगों को खुश रहना नहीं आता है। इन लोगों को ये लगता था या लगता है कि लोगों के बीच में हँसना-बोलना, उनके सामने तैयार हो जाना, उनके सामने स्टाइल दिखा देना, उनके सामने ज्वेलरी पहन लेना या अपने आप को बना-ठना लेना ही असली लोगों लोगों का होता है। क्योंकि ये वो लोग हैं आपके लिए जिन्होंने आपके ऊपर अदर लोगों को चूज़ किया है। यहाँ पे कोई ऐसा आपका फैमिली पर्सन है जो कि आपके ऊपर वूडू कर रहा था या कर रहा है या कर रही है, या इस इंसान ने किया है। ये इसी एनर्जी के साथ स्टक है। जैसे कि मैंने कहा, इन लोगों के साथ में जो भी एनर्जीज़ इन्होंने आप पे प्रोजेक्ट की थी, रिटर्न टू सेंडर होने की वजह से वो सारी एनर्जीज़ कहीं न कहीं इन लोगों के ऊपर ही चली गई हैं। इट्स टाइम टू बी ब्रेव। तो ये ब्रेव नहीं हो पा रहे थे, या ब्रेव नहीं हो पा रहे हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये अपनी उस मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी उन बातों से। और कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे इन्होंने आपके साथ जो बुरा किया था, ये उस बुरी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को तो रिग्रेट है भी नहीं आपके साथ बुरा करने का। इनको अपने लिए दुःख हो रहा है। इनको आपके लिए दुःख नहीं है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है। इसलिए अगर इमोशनल होने लगो तो अपने इमोशंस ज़रा वापस ले आना। क्योंकि अगर इनको दोबारा मौका मिलेगा, ये दोबारा भी आपके साथ यही करने वाले हैं। इसलिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है इस रीडिंग में, ठीक है? अभी बता दिया है पहले ही, सावधानी के तौर पे आप लोगों को। अ टेम्प्टिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस। तो अब इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत चीज़ों का चुनाव किया। चुनाव करने के साथ-साथ इन्होंने अपने जीवन में ऐसे लोगों से या तो ऑफर लिया या ऑफर दिया, जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया। और आप में से कुछ लोगों के लिए स्वीट मेमोरीज़ है ना, यहाँ पे टेम्प्टिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस। तो किसी ने किसी को आपके ऊपर कुछ ऑफर किया, तो ये वो इंसान है जिसके साथ में आपका या तो फैमिली का रिलेशन रहा होगा, या कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी ऐसी आपकी रही होगी। इस इंसान ने पैसों के लिए या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए आपको बलि चढ़ाना, या फिर आपको ऐसे रास्तों पर भेजना चूज़ किया। इस इंसान ने इंटेंशनली आपके साथ में करना चूज़ किया, जिसका इस इंसान को, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को कोई रिग्रेट नहीं है, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये पता है कि इसके बुरे कर्मों का फल ही इसे मिल रहा था, या मिलेगा, या मिल रहा है, या मिलेगा। ठीक है? क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को किसी, ये इंसान जो भी था या थी, ये इंसान अपने आप को किसी आकर्षण वाली चीज़ से नहीं रोक पाया या नहीं रोक पाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। और आप कभी ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप कभी ऐसा नहीं करना। कलेक्टिव में जो लोग सुन रहे हैं, आप कभी ऐसा नहीं करना। ईश्वर आपको तभी प्रोटेक्शन देता है या आपके साथ रहता है, या रह पाता है, जब आप किसी का बुरा नहीं करना चूज़ करते हैं, ठीक है? मेरी इस बात को ध्यान रखना। कोलाइज़न ऑफ बिलीफ, स्टाइल्स, एटीट्यूड, एनर्जीज़। तो जिन चीज़ों को ये अपनी स्ट्रेंथ बनाकर बैठ रहे थे ना कि हम ऐसी चीज़ें करेंगे, ये उसी चीज़ में स्टक हैं। इनको लगता था कि ये जिन चीज़ों को, एनर्जीज़ को, जिन वूडू की चीज़ों को, मैजिक की चीज़ों को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने एटीट्यूड को क्रिएट कर रहे हैं ना अपने भले के लिए, वही चीज़ें इनके लिए मैस का कारण बनी हैं। यानी कि वो चीज़ें इनके लिए, इनको अब बोर कर रही हैं। अब इन चीज़ों से ये बाहर बाहर नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई या तो ऐसा ऑफर लिया है, या किसी के साथ ऐसा कोलैबोरेशन किया है, यानी कि किसी के साथ या तो ऐसी पार्टनरशिप की है, या फिर किसी इंसान के साथ पास्ट में इन लोगों ने पार्टनरशिप की थी, और अपनी अपनी कमियों पर ये लोग काम नहीं कर पाए, या अपने आप को उन चीज़ों से बाहर नहीं निकाल निकाल पाए जहाँ पे टेम्पटेशन था, ठीक है? चाहे वो पैसे का था, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जीज़ का था। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपके ही किसी फैमिली मेंबर ने, किसी, कोई भी हो सकता है, देखिए, मदर, फादर, सिस्टर, डॉटर, कोई भी हो सकते हैं, ब्रदर, सन, कोई भी हो सकता है। कोई सा भी रिश्ता हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी नीस की एनर्जीज़ हो सकती हैं, ठीक है? नेफ्यू की एनर्जीज़ हो सकती हैं, भांजा-भांजी जो होते हैं उनकी एनर्जीज़ हो सकती हैं।
तो और वो भी तब है जब आप वो मामा मामी मौसा मौसी नहीं है भैया जो दूसरों पे स्पेल वर्क करते हैं, या आपने कभी किया हो तो भी आपके लिए नहीं है। हम्म? तो ये वो है जिसमें किसी इंसान ने ना छोटी एज के अंदर, कुछ लोगों के लिए किसी छोटी छोटी एज के पर्सन ने, जैसे कि मैंने कहा आपकी नीज या नेफ्यू टाइप की जो एनर्जीज हैं, इनमें से भी कुछ लोगों ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर टेम्पटिंग ऑफर को किसी को लिया है। ठीक, चलिए। और इस इंसान को पता है कि इसने आपके साथ बुरा किया है, या फिर इसके बुरे कर्मों, बुरी चुनावों की वजह से, आपके साथ बुरा करने की वजह से ये कैसी किसी ऐसी एनर्जी में फंस गया है या फंस गई है जिससे ये इंसान बाहर नहीं निकल सकता। वर्किंग टू हार्ड, तो ये इंसान अभी इस चीज पे वर्क नहीं कर पा रहा है, या अपने मैस को क्लीन नहीं कर पा रहा है, या नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस इंसान ने ना बहुत ये बाहर निकलने की, जैसे होता है ना कि आप क्यों बाहर निकले हो, आप इसलिए बाहर निकले हो क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम में वो लालच ही नहीं था। ठीक, इन लोगों के बिलीफ सिस्टम में ये लालच था, यानी कि इन लोगों के अंदर ये लालच पहले से ही था, चीजों को लेकर, या किन्हीं बातों या किन्हीं चीजों को लेकर, इसलिए ये इन चीजों में स्टक हुए, इसलिए इन चीजों में ये फंस गए, इसलिए इस एनर्जी में ये गए। ठीक, आप उन चीजों में थे ही नहीं। ये है ना क्लीन अप टाइम। यहाँ बहुत सारे जो कार्ड्स हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे कार्ड रिवर्स में हैं, यानी कि अगर 9 कार्ड हैं तो 9 में से 4 कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है ना? यानी कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, ये कार्ड भी रिवर्स में ही है। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू, तो इस इंसान ने किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ली है जिसने उसको गलत रास्ते पे गाइड किया है, और जिस गाइडेंस की वजह से योर सेंसुअलिटी इज ब्यूटीफुल, तो किसी गलत ऑफर को लिया गया है यहाँ पे। ना सिर्फ गलत ऑफर को लिया गया है, बल्कि गलत रास्तों पे जाया गया है, गलत ऑफर को, गलत लोगों को या उनके साथ को चुन के। खासतौर से इस इंसान ने आपके लिए जो गलत रास्ता इख्तियार किया है, वो रास्ता है मैजिक का या ब्लैक मैजिक का, और खासतौर से वूडू का। तो यानी कि इस ये जो भी पर्सन है ना, इस इंसान ने आपके ऊपर वुडू की डॉल बनाई है। अगर आपके साथ ये चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं तो इस इंसान ने आपके साथ में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर की हो, आपकी बॉडी को लेकर की हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी और आपकी एनर्जीज़ को ही रिप्रेज़ेंट करती है वुडू डॉल। बाकी आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, क्या-क्या बताती है वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है वुडू डॉल का, जो हीलर्स होते हैं वो भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, पर मैं कभी भी ये सजेशन नहीं दूँगी, अगर कोई आपको ये कहे हम तुम्हारी वुडू की डॉल बना के तुम्हें हील करते हैं, उससे कहना भैया 2 हाथ जोड़े माफ़ कर दे, और भैया जा, हमें नहीं करवानी अपनी हीलिंग, ठीक है? इस चक्कर में मत पड़ना कभी। खुद कर रहे हो अपने आप, अपनी चीज़ें कर रहे हो ठीक, तो देख लेना अगर आता हो तो। वैसे मैं वो सलाह भी नहीं दूँगी, क्योंकि वुडू का मतलब यही है कि आप ऐसी डॉल को बनाते हैं जिसमें आप किसी की जान डाल देते हैं, उस इंसान की एनर्जीज़ खींच लेते हैं। और ऐसा आप लोगों के साथ में हो रहा है, और अगर आप करना चाहें ऐसा किसी के साथ में, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, मेरे वीडियोज़ को सुन के अगर कोई कुछ भी करता है ना, तो याद रखिएगा मैंने आर्कएंजल माइकल को पहले ही ये बोल रखा है, उनसे प्रेयर कर रखी है कि अगर मेरे वीडियोज़ को सुन के कोई गलत स्टेप कोई उठाए किसी के लिए भी, तो उसका रिज़ल्ट उसको वहीं अपने आप ही दे देना। मैं अपने वीडियो के द्वारा किसी का गलत नहीं होने दूँगी भाई, मैं नहीं होने दूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं उसका गलत मिसयूज़ नहीं होने दूँगी, ठीक है? अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मैं आप लोगों के बिल्कुल भी उस चीज़ के साथ में नहीं हूँ जहाँ पे अगर आप में से कोई सुन के चुपचाप ये सोचे कि मैं वुडू की डॉल बनाता हूँ या बनाती हूँ, चलो-चलो ये स्पेल वर्क होते हैं, चलो-चलो ये करता हूँ, करती हूँ। आप ऑलरेडी प्रेयर्स में हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यानी कि आप उस लिस्ट में हैं जो आर्कएंजल माइकल के पास में है। तो मेरी इस बात को हल्के में नहीं लेना भाई। मैं वैसे भी कुछ ज़्यादा बातें नहीं बोलती हूँ इस तरह की, लेकिन याद रखिएगा अगर आपके ऊपर फिर वो चीज़ें रिटर्न टू सेंडर होती हैं, वो ऑलरेडी आर्कएंजल माइकल से मैंने बोल रखा है। मैं खराब नहीं होने दूँगी किसी का कुछ भी। हाउस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो ये आपके घर की एनर्जीज़ हैं, ठीक? ये आपके फैमिली मेंबर्स की और आपके घर की एनर्जीज़ हैं। ये उस घर की एनर्जीज़ हैं जिसमें या तो कभी आप रहते थे, या फिर आप एक पारिवारिक रिश्ते में थे। थैंक यू सो मच। तो आपका कभी इसके साथ घर था, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेशन था जो पारिवारिक था, या आप इसके कोई कज़िन सिस्टर, कज़िन ब्रदर हो सकते हैं टाइप के? हुँ? या एक छत के नीचे आप इसको अपनी पर्सन को अपनी फैमिली मानते थे, या आपने कभी माना था इस इंसान को? इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। एक्सपेक्टेशन का यहाँ पे कार्ड है। इस पर्सन को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके लिए चीज़ें खराब होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, और उम्मीदें बहुत थी, और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने जो भी लालचीपन अपना दिखाया है ना, वो दिखाया बहुत ही कम्फर्ट के लिए है, किसी घर के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, या फिर किसी की बीवी या पति बनने के लिए, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं,
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। देखिए किसी के साथ ना रिश्ते में जाने के लिए भी, या फिर जैसे मैंने कहा किसी को ना ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, यहाँ पे बनना ठनना और अपने आप को दिखाना, चाहे कोई मेल भी क्यों ना हो, इस इंसान को बनने ठनने का बहुत शौक है। इसे अच्छा नजर आना चाहिए, ठीक है, इस इंसान को कंफर्ट चाहिए, ये इंसान काम नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, इसको आरामदेह जीवन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, इसको बड़े गहरे जैसे होते ना कि इसको अच्छा घर चाहिए, इसको कंफर्ट चाहिए, इस इंसान को बढ़िया कपड़े चाहिए, इसे ज्वेलरी चाहिए, इसे स्टाइल चाहिए, इसे एटीट्यूड चाहिए। तो ये पर्सन अपने एटीट्यूड में रहा है या रही है, तो इसने आपके ऊपर ना बहुत सारा मैजिक यूज किया है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे, अगर आप लोगों को हमेशा ही खूबसूरत या सुंदर नजर आते रहे हों, या आप हैंडसम नजर आते रहे हों, तो इस पर्सन ने आपके ऊपर ग्लैमर मैजिक या ब्यूटी स्पेल्स बहुत किए हैं, आपको बदसूरत या फिर बुरा दिखाने के लिए या बूढ़ा दिखाने के लिए, ठीक है, आपके चाहे बालों के साथ किया हो, आपकी स्किन के साथ किया हो, और वही चीजें इस इंसान के ऊपर बैकफायर हुई हैं। इस इंसान ने इस चीज को लेकर बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं, खासतौर से आपको बुरा और बदसूरत दिखाने के। थैंक यू सो वेरी मच। और सारी चीजें अगर आपके साथ ये चीज रेजोनेट नहीं होती हैं तो मत लीजिएगा, देखिए जितनी हो उतनी ही लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच भाई। कम्युनिटी, तो इस ये इंसान का नाम बहुत खराब हुआ है समाज के अंदर, इसका यही सबसे बड़ा कर्मा है। ये पर्सन बच के जाना चाहता था या बच के जाना चाहती थी इन सब अपने बैड कर्मा से। इसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा जैसे मान सम्मान की उम्मीद थी, पर सोसाइटी में इसका नाम इतना अब खराब हो चुका है, या फिर कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ में किया है ना, उसे लोगों ने देखा है, और लोग इससे या तो अपना रिश्ता छुड़ा रहे हैं या फिर इसको छोड़कर आगे निकलना पड़ रहा है। लोग इससे या तो अपना रिश्ता छुड़ा लेंगे या फिर इसको कहीं न कहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में लोग संबंध अब रखने के लिए राज़ी नहीं थे, या फिर राज़ी नहीं होंगे, या फिर इस इंसान ने जो इसका नाम का रायता फैला हुआ है ना, उसे ये इसे साफ नहीं कर पा रहा है, समेट नहीं पा रहा है, या नहीं पा रही है, या नहीं पाएँगे ये लोग। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच। ज्यूडिकेशन का कार्ड बार-बार आते-आते रुक रहा था। ये इंसान कोई ना कोई ऐसे स्पेल वर्क कर रहा था या कर रही थी, या इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई जो डिवाइन की एनर्जीज हैं वो नहीं आएंगी, तो इन लोगों ने इस तरह की चीजें रोकने के लिए बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं, और ये उसी एनर्जी में उसी लूप में स्टक हो गए हैं कि कहाँ से हमारे लिए चीजें होंगी। तो अगर कोई फैसला इनके खिलाफ इनके लिए होना था कि इनके हक में कोई फैसला हो, खासतौर से अगर किसी का कोई डिवोर्स का केस चल रहा था, या फिर किसी को ये लग रहा था कि मेरे हक में फैसला हो जाएगा, मुझे ये घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मुझे समाज नहीं छोड़ना पड़ेगा, मुझे कोई रिश्ता नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो इस इंसान को समाज, घर, रिश्ता सब कुछ छोड़ना पड़ रहा था या पड़ेगा इन फ्यूचर। मैसेज ऑफ कंसर्न, यहाँ पे ये मैसेज ऑफ कंसर्न है, इस इंसान को ये कंसर्न है कि यहाँ पे वुडू इन ब्लू का जो ये कार्ड है ना बैक ऑफ का, ये इसके लिए ये संदेश की तरह है कि ये जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर वुडू का किया गया था या किया गया है, वो काम नहीं किया है, और ये चीजें इसी के पास में है, इसी की एनर्जीज में है, क्योंकि इस इंसान को किसी ऐसे पर्सन ने गाइड किया है जो इसने इसको गड्ढे में गिरा दिया है। यानी कि अपने, इसलिए कहते हैं सलाहकार जरा सोच समझ के चुनने चाहिए। इस इंसान ने कोई ऐसा सलाहकार चुना है या चुनी है जिसने इसको गड्ढे में लगा दिया है, ठीक है? और ये जो भी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ क्रिएट की गई है ना वुडू के द्वारा, ये इसी इंसान के साथ में है, इसको नहीं छोड़ेंगी, या फिर इस इंसान को ये पता ही नहीं है कि इससे अलग होना कैसे है। थॉट्स का यहाँ पर मैसेज है, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रही है। ये पर्सन नहीं सोच पा रहा है कि किस तरह से मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ। यहाँ पे डब्ल्यू या एम आप में से कुछ लोगों के लिए वर्ड हो सकता है, जे हो सकता है, बी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच टी। 3 नंबर आपके लिए हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। लवर्स, अटेम्प्टिंग ऑफर हैज अ हाई प्राइस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे कि मैंने कहा, इस इंसान ने किसी ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप बनाए हैं जो कि इसको नहीं बनाने चाहिए थे, या फिर किसी इंसान ने इसको ऐसा ऑफर किया है, या फिर इस इंसान ने, क्योंकि यहाँ मैजिक है तो यहाँ पे कोई स्पेल कास्टर या टैरो कार्ड रीडर होगा पर्सन, क्योंकि बिना एनर्जी को रीड किए
आपकी इस तरह से डायरेक्ट तो किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क नहीं किए होंगे। अगर ये कोई प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी नहीं होगा या नहीं होगी, तो डेफिनिटली कोई ना कोई इंसान ऐसा तो होगा ना जो कि एनर्जी रीड करता है या करती है। इस इंसान ने टेम्प्टिंग ऑफर लिया किसी का लवर या लवरी बनने का, और उस एनर्जीज में इस इंसान ने अपना घर खराब किया है। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, अगर कोई आपको ये दोष देता है ना कि आपने किसी और को चुना या आप किसी और को चुन रहे हैं, उससे पहले ही वो इंसान किसी और को चुन चुका था या चुन चुकी थी। यानी कि अगर कोई आपको इस बात का दोष देने लगे कि तुम किसी के साथ रिश्ता बनाया, तुमने घर छोड़ दिया, घर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस इंसान को ये पता है कि इस इंसान ने आपसे पहले किसी ना किसी के साथ रिश्ता बनाया है, वो भी डीप रिलेशनशिप, वो भी सेक्सुअल, यानी कि वो रिलेशनशिप जो कि अनैतिक है। और ये सिर्फ थर्ड पार्टी वाली बात नहीं है, ये आपकी फैमिली मेंबर में है किसी का, आपकी नीज या नेफ्यू में कोई हो सकता है, ठीक? आपके जो भी लगते हैं, आप जिनके साथ जितनी चीज़ें रेज़ोनेट लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मदर, फादर, सिस्टर, डॉटर, कज़न, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। ये वो है जिसने आपकी किसी न किसी या तो फैमिली मेंबर के साथ में बनाया गया है ये रिश्ता, या फिर आपके किसी पर्सन के साथ बनाया गया है, क्योंकि यहाँ रिवर्स का कार्ड है। कि किसी ना किसी इंसान ने किसी ऐसे इंसान का लवर या लवरी बनना चूज़ किया जिसके साथ में आपका घर की एनर्जी से रिलेटेड थी, ठीक? क्योंकि इस इंसान को कंफर्ट चाहिए था। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। डीप रिलेशनशिप है ये, अनैतिक रिश्ते हैं। या फिर ये रिश्ते बनाने में ये लोग उस एनर्जी में चले गए जहाँ पे आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, नेफ्यू टाइप वाली एनर्जीज के अलावा या रिलेशन के अलावा, जो कि ऑलरेडी आपकी थर्ड पार्टी थी, और इस इंसान की नज़र ना आपके घर पे थी, यानी कि आपके सुखी परिवार पे थी, या फिर आपके लिए उस एनर्जीज पे थी, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल। यहाँ पे भी ये पर्सन सोच रहा है इस महिला के बारे में, ये महिला वहां बैठी घर देख रही है, घर यहाँ पर है। तो कोई ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे ना ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और इन ट्रायंगल्स के अंदर ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे चेंज का यहाँ पे कार्ड है। तो अभी तक जिन बिलीफ सिस्टम को लेकर ये पर्सन आपके ऊपर अपना एटीट्यूड और एनर्जीज फेंक रहा था या फेंक रही थी, वो सारी जर्नी इस पर्सन की चेंज हो गई है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कम्युनिटी से किसी ना किसी का जो रिश्ता होता है ना, वो खत्म हो गया है, या ये इंसान किसी न किसी ऐसी यात्रा पे जा रहा है जहाँ पे इस इंसान ने किसी के साथ में रिश्ते जिसके छूट गए हैं, या फिर इस इंसान को ये नहीं उम्मीद थी कि मेरा रिश्ता किसी के साथ छूट सकता है। ये खास तौर से उस इंसान की बात है जो कि ना, मतलब एक कहानी तो है आपकी यहाँ पे, और एक कहानी यहाँ किसी और की चल रही है। सारी ये एनर्जीज आपके लिए, आपसे जुड़े हुए लोगों की ही हैं, लेकिन एक तो बिल्कुल आपके क्लोज के लोग हैं, और एक कोई ऐसे दूर की एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो चेंज का कार्ड है ना, किसी यात्रा की बात कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिसको आप भी नहीं जानते कि ये कहानी आपकी लाइफ में चल रही है। अब सबके साथ सब चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है? अगर नहीं आपको पता है तो जाने दीजिएगा। पहले 2 कार्ड लेके क्लियर कर लेते हैं। थैंक्स सो मच एवरीवन। किसी ने बहुत आपके ऊपर जो सेक्स रिचुअल्स होते हैं ना, बहुत किए हैं। ब्यूटी स्पेल्स और सेक्स रिचुअल्स यहाँ बहुत किए गए हैं। मैरिज, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वर्किंग टू हार्ड, किसी ने अपनी मैरिज को बचाने के लिए बहुत यहाँ पे स्ट्रगल किया है, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी ने अपनी मैरिज को बचाने के लिए आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आप में से कुछ लोगों के लिए आप वो इंसान है जिसने किसी को डिवोर्स दिया, या आप किसी से अलग हुए। ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी से इसको भी देखते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डिस्पेयर का कार्ड, नॉट हायरिंग। तो ये आप उसी एनर्जीज में हैं जिसमें आप खूबसूरत हैं और अच्छे हैं, और इस इंसान को जो भी आपसे उम्मीदें थी कि आप उस एनर्जीज में नहीं रहेंगे जहाँ पे आप खूबसूरत होंगे, यानी कि आपके साथ में कुछ भी किया गया, आप अच्छे और खूबसूरत एनर्जीज में ही हैं। लेकिन ये उस एनर्जीज में है जहाँ पे इन्होंने मैस कर लिया है सारी चीज़ों को। यहाँ पे कार्ड है गाइडेंस, ये आपको कहाँ ले जा रही है। यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है। इस इंसान ने आपकी ग्रेट फॉर्च्यून को रोकने के लिए बहुत सारी उम्मीदें की, या फिर इस इंसान को ये कहा गया कि अगर तुम किसी मैरिज में रहोगे तो तुम्हें यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून मिलता रहेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, अगर आपने किसी के साथ अपना रिश्ता छोड़ा है या आपने किसी को डिवोर्स दिया है, तो इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं, खासतौर से ब्यूटी स्पेल्स किए हैं आपको बूढ़ा और बीमार दिखाने के लिए, या आपको यहाँ पे इल हेल्थ, यहाँ पे वुडू डॉल की एनर्जीज, यहाँ पे आपके लिए जो
यहाँ पर इस इंसान ने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स या ग्लैमर स्पेल किए हैं ताकि आपको बूढ़ा और बीमार बनाया जा सके। इसने आपके ऊपर वुडू डॉल का इस्तेमाल किया है, यानी कि वुडू मैजिक किया है। इस इंसान ने आपके ऊपर इल हेल्थ के स्पेल किए हैं, यानी कि ये और अगर आपका कोई कैरियर हो तो इस इंसान ने आपके कैरियर पे भी किए हैं। तो कुल मिला के इस जो भी ये पर्सन है ना, इसने आपके ऊपर ना सिर्फ स्पेल वर्क किए हैं, बल्कि इसने बेइंतहा स्पेल वर्क किए हैं या कर रहा है ये इंसान, लेकिन इसका कर्मा इसको मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए, जो कि मैं ये कह रही थी आपसे, कि यहाँ पे एक कहानी जो और है वो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर ये कौन पर्सन स्पेल वर्क कर रहा है या कर रही है। यहाँ पे किसी की मैरिज जो है दाव पे लगी है, और वो इसलिए लगी है क्योंकि किसी इंसान को किसी की ये रियलिटी पता चली है कि आपके ऊपर कोई इंसान, यानी कि किसी का जो हस्बैंड या वाइफ था, या वाइफ थी या हस्बैंड था, वो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा था या कर रही थी। और इस इंसान की आपको लेकर इनके घर में बातें हुई हैं, तो आप वजह नहीं है किसी की शादी टूटने की, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। इस इंसान, जो भी ये मेल या फीमेल होगा, इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा चिड़न थी, या फिर इस इंसान को आपसे इतनी ज़्यादा नफ़रत थी, आपके होने से नफ़रत थी, आपकी खूबसूरती से नफ़रत थी। इस इंसान ने आपको बीमार, बूढ़ा और लाचार दिखाने के लिए आपके ऊपर स्पेल वर्क की, क्योंकि जो इसका अदर से जो पार्टनर था या पार्टनर थी, उस इंसान की नज़रों में या तो कंपैरिज़न था, वो इंसान या तो तुलना करता था, या फिर वो इंसान बात करता था आपके बारे में। और जो भी ये मेल या फीमेल होगा, जिसको लग रहा था या लग रहा है कि इसका डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो हो रहा है, मैरिज किसी की टूट रही है, ठीक है, रिवर्स में चली गई है। और यहाँ पे इस इंसान ने जो रायता फैलाया था आपके जीवन को खराब करने के लिए, या आपकी मैरिज को, आपके रिश्ते को खराब करने के लिए, वो सारी चीजें इस इंसान की लाइफ में वापस आ रही हैं। इनकी टोटल मैजिक जितना भी है ना, बैकफायर है, और ये होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये इंसान, जो भी मेल या फीमेल है, ये इस ग्रेट फॉर्च्यून के साथ में, आपके भाग्य के साथ में ये इंसान जुड़े रहकर अपना भाग्य बनाने की लगातार नाकाम कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और ये सारी चीज़ें इस इंसान के ऊपर बैकफायर हुई हैं। यानी कि अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या एनर्जी मैनिपुलेशन, उसको उसका कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें उसको वापस मिल रही हैं। जैसे उसने आपके लिए किया था, वो सब चीज़ें उसको वापस मिल रही हैं, और ना सिर्फ वापस मिल रही हैं, बल्कि उस इंसान के साथ में वो सारी एनर्जी स्टक हो चुकी हैं, और खास तौर से किसी ना किसी तरह का एंटिटी अटैचमेंट है जो इस इंसान के साथ में फिक्स हो चुका है, जो कि अब नहीं जाएगा या अब नहीं जा सकता। अगर आप ये कहें कि मैं ये कैसे कह रही हूँ, भाई मुझे पता है एंटिटीज की चीजें, ब्लैक मैजिक की चीजें मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मैंने तो जीवन में बहुत झेला है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। बहुत लॉन्ग टाइम से मैं इसमें काम करती आ रही हूँ, झेलती भी आ रही हूँ और करती भी आ रही हूँ। तो मुझसे अच्छा कौन जानेगा इस चीज को। आपने एनर्जी, इसलिए मैं आपको फिर सलाह दे रही हूँ कि आप जीवन में कभी गलत करना चूज नहीं करना। चाहे आपको कितना गुस्सा हो, एक एक बार छोड़ कर देखना, माफ कर देखना, और माफ भी नहीं करना हो ना, तो छोड़ कर देखना, ईश्वर पे विश्वास रखना। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हमसे बड़ा तो वही है ना, हमारे माता पिता तो वही है ना। जो मानते हैं उनके लिए हैं, जो नहीं मानते, आप अपने ऊपर तो यकीन कर ही सकते हो ना। विजनरी लाइट एट्रीब्यूट कहता है उन सब चीजों को देखना जो कि दूसरे लोग नहीं देख सकते, और अपने पर्सनल गेन के लिए अपना चीजों का फायदा उठाने से मना कर देना। तो यहाँ पे किसी ने पर्सनल गेन के लिए किसी ने किसी को झूठी एनर्जीज दी हैं, या किसी को कोई झूठा दिलासा दिया है। गैम्बलर का यहाँ पे कार्ड है, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी इंसान को वैसे ये इंट्यूशन हुई कि ये इंसान गलत रास्ते पे है, पर इसने चूज नहीं किया। विक्टिम का यहाँ पे कार्ड है, प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी, इनएबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। तो ये वो पर्सन है जिसने आपके ऊपर ये सारी चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और अब उसी सिचुएशन में ये पर्सन खुद। और जो यहाँ पे कोई भी, या तो आप ये इंसान रहे होगे, चाहे आप खुद विजनरी एक हो सकते हो जिसको सारी गाइडेंस मिल जाती है, और कुछ लोगों के लिए आपके घर की बार बार रीडिंग की जाती रही, या आपके एनर्जीज की बार बार रीडिंग की जाती रही, क्योंकि यहाँ पे स्वीट मेमोरीज और थॉट्स का कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है हाउस के साथ में ना। तो जिस भी एनर्जीज में था ना, जो भी ये पर्सन था, ये पर्सन थी, आपके साथ जुड़े हुए थे या अदर कहानी वाले लोग थे, कि जो भी एनर्जीज है ना, इसमें किसी ना किसी ऐसे पर्सन का जो कि आपकी एनर्जीज रीड करता था या करती थी, या रिमोट व्यूइंग करना, या आपकी एनर्जीज रीड करना, या फिर आपके बारे में जानना, आपके मैसेजेस लेना,
जी, जो भी लोग थे इनको ये लगता था कि ये अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिन भी चीज़ों को ये चुनेंगे एकदम सही चुनेंगे और आप भी उस जगह पे थे जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशंस में थे और आपको पता था कि आप सही चुन रहे हैं। यानी कि दोनों में फ़र्क था। हुँ। तो जो भी पर्सन यहाँ पे विक्टिम प्ले कर रहा था ना या प्ले कर रही थी किसी न किसी कानूनी एनर्जीज़ में या किसी और तरह की एनर्जीज़ में, किसी के सामने कोई मेल या फीमेल ये दिखा रहा था या दिखा रही थी कि मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेबी आपका नाम लेके हो रहा हो कोर्ट के अंदर कि इसका इसके साथ में कोई रिलेशन है, ये इस इंसान की बात करता है। इसलिए लॉ आपकी रीडिंग्स में आता है ना कि लॉ इन्वॉल्व है, किसी न किसी के साथ कोई किसी तरह की फेक मैरिज भी ये हो सकती है, यानी कि किसी ने किसी से इसलिए शादी कर ली या रिश्ता बना लिया क्योंकि वो आपसे बोर हो चुका था या बोर हो चुकी थी, ठीक है? सर्वेंट का यहाँ पे कार्ड है, लाइट एट्रीब्यूट डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट। तो उस एनर्जीज में आप हैं जहाँ पे आप किसी की मदद कर सकते हैं या आप करेंगे। स्मार्टियन रिफाइंस योर कैपेसिटी टू हेल्प दोस यू वुड प्रेफर टू इग्नोर। तो यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जीज आ रही है ना, कोई लगातार अभी भी आपके बारे में इन चीजों को रीड करता है या करती है। हर्मिट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, अपनी इनर लाइफ पर फोकस करना अकेलेपन में और अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को बढ़ाना। अभी भी ना कोई इस चीज़ की उम्मीद में है कि अगर कोई किसी के साथ रिश्ता मैं छोड़ रहा हूँ या मैं छोड़ रही हूँ, तो ये इंसान मुझे या तो अपना लेगा या फिर ये इंसान मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो याद रखिएगा आपको अपने पास्ट के किसी भी इंसान के साथ नहीं जुड़ना है, किसी भी इंसान के साथ रिश्ता नहीं ठीक है? कर्मा तो इन लोगों को मिल रहा है। अगर ये अभी नहीं हो रहा है तो ये इन फ्यूचर ज़रूर होगा, होके ही रहेगा, इसे होना ही है। ऐसा इसलिए नहीं कि इसे मैं कह रही हूँ, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग भी आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क लगातार करते आ रहे थे या करते आ रहे हैं, उनकी चीज़ें अब धीरे-धीरे छूट रही हैं। आने वाले वक़्त में चीज़ें टोटली खत्म हो जाएँगी। नेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिविटी बढ़ने के साथ-साथ आपकी पावर्स भी बढ़ेंगी या बढ़ रही हैं। यू आर इंट्यूटिव, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप या तो इंट्यूटिव हैं या फिर आपने इन चीज़ों के साथ में काम किया है। थैंक यू सो मच। तो आप अच्छा काम करते हैं और पास्ट में भी आपने अच्छे काम किए हैं अपनी इंट्यूशंस के द्वारा। कंफ्यूजन स्पेल्स, ताकि आप ट्रस्ट ना कर सकें, आप विश्वास ना कर सकें, ना आप ये समझ सकें कि आपके साथ और आपके लिए क्या हो रहा है। कंफ्यूजन स्पेल्स भी किए गए हैं यहाँ पे। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको ये इंट्यूशन हो गई कि आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल्स किए गए। अगर रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं इन लोगों को ये चीज़ें, तो डेफिनिटली कंफ्यूजन सब इन लोगों को हो रहे हैं। अंडरवर्ल्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जीज, दिस इज अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये वाली रीडिंग मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी। तो यहाँ पे आपके हार्ट के ऊपर डायरेक्ट और हैवी अटैक है, ठीक है? डायरेक्ट हैवी और बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर आपकी एनर्जीज पर मे बी डेथ स्पेल्स भी हैं यहाँ पे। यानी कि अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है ना, तो उस इंसान ने इस लेवल तक पे भी आपके ऊपर किए हैं कि आप मरने की हालत में पहुंच जाएं। अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के स्पेल वर्क आप पे किए गए हैं। अंडरवर्ल्ड के अंदर मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, अदर लाइफ टाइम के हो सकते हैं, कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। क्योंकि अंडरवर्ल्ड का मतलब यही है कि वो गहरी एनर्जीज का होना जो कि आपके प्राचीन जीवन से यानी कि पुराने आपके जन्मों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। Spiritual realm sending you lots of blessings, love, protection, happiness and success. You earn this. Thank you so very much, dear divine. तो स्पिरिचुअल रियाम आपको रियाम्स यानी कि स्पिरिचुअल रियाम्स में बहुत सारे स्पिरिचुअल रियाम है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के ही क्यों ना हो। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, लव और प्रोटेक्शन भेज रहे हैं, हैप्पीनेस भेज रहे हैं और सक्सेस भेज रहे हैं, क्योंकि आपने ये कमाया है। आपने ये इसलिए ही कमाया है क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है। अगर आप किसी का बुरा करते या आप करेंगे या आप करना चूज करते हैं कि मुझे बुरा करना है, आप जानते-बूझते ये चूज़ करते हैं, मुझे इसके काम को खराब करना है, मुझे इसके रिश्ते को खराब करना है, मुझे इससे बदला लेना है। जैसे ही आपके अंदर ये भावनाएँ आएँगी ना, ये एनर्जीज़ भी साथ ही साथ पीछे हट जाएँगी। क्योंकि जब आप प्योर होते हैं ना, प्योर हार्ट के होते हैं, तो आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख पाते हैं, जब आप में बदला लेने की भावना नहीं होती। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, आह निकली है तो तूफ़ान भी लाएगी, ज़रूर देखिएगा। इन जो ये 4-5 दिन बीते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो जो 2 मिनट की क्लिप है वो मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं की। वो मैंने रखी है ताकि आप लोगों को भी पता हो कि एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं। उस 2 मिनट की वीडियो के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं वीडियो नहीं बना पाई और
मैंने और वीडियो तो बनाए लेकिन मैं इस वीडियो को नहीं बना पाई। और इस वीडियो को बनाने के लिए डेफ़िनेटली मुझे अम, मानसिक शांति में, यानी कि इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि हो जाता है फिर कि रटी-रटाई चीज़ है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे वीडियोज़ आपके लिए नहीं हैं। मेरा वीडियो है, आपने देखा होगा, आप में से बहुत लोगों ने आह निकली है तो तूफ़ान भी लाएगी, थंबनेल दे दूँगी, ऐड कर दूँगी कार्ड में। तो आप में से बहुत लोगों ने उसको देखा है, और उस वीडियो पे बहुत सारे पिछले कुछ टाइम में कमेंट आए हैं। तो अभी इन 5 दिनों में जब मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मैंने उस वीडियो को पूरा सुना दोबारा, और ट्रस्ट मी, जब मैं उस वीडियो को बना रही थी ना, सेम वही एनर्जीज़ थी जो मैंने उस टाइम महसूस की थी। आह निकली है तो तूफ़ान भी लाएगी, और ये आह निकली है तो तूफ़ान ला रही है। अगर आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। देखा था आपने, अगर बहुत टाइम हो गया है तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज़ थी, अगर वो वीडियो आपके साथ रेज़ोनेट करता है, तो ये कहानी तो आपके साथ रेज़ोनेट करने ही वाली है। सेंडिंग स्टफ्स योर वे व्हाइल सिटिंग इन देयर कार ऑन रोड और हाईवे, यानी कि लोगों के साथ में मिलकर चीज़ें करना, और आपके ऊपर रास्तों से ही, यानी कि करवा कर लाना, और ऐसे स्पेल वर्क आपके ऊपर करना या रास्तों में फेंकना, ऐसे हाईवे के ऊपर ऐसी चीज़ों के ऊपर कुछ बनवा कर लाना, और फिर उनको चौराहों पे, तिराहों पे, ऐसे बिज़ी रोड्स पे फेंकना, जिससे कि आपके ऊपर स्पेल वर्क काम कर सके। या अगर आप किसी खास रास्ते से आते-जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पे जैसे बता देते हैं ना, यहाँ फेंक दो, कहीं पानी में फेंक दो, कहीं यहाँ दबा दो, कहीं वो कर दो, ये कर दो। ये जो चीज़ें होती हैं, ये उन्हीं में से एक है। आपके ऊपर इस तरह की, ना सिर्फ बैठकर ये करना, बल्कि उसी हाईवे में किसी जगह पे फेंकना भी ये शामिल है। किसी न किसी, जो मुझे यहाँ पे विज़न दिया जा रहा है, वो किसी न किसी तरह के, जैसे कोई हाईवे चढ़ता है या उतरता है, उसके चढ़ने-उतरने से पहले ही कोई गंदगी वाली जगह होती है वहाँ पे। इनसिक्योरिटीज़, तो किसी ने अपनी इनसिक्योरिटी में आपके ऊपर ये सब किया है। आई एम बाइंडिंग यू मंत्रा। तो कोई आपको आपके साउथ नोड पे लगातार बाँधना चाहता है या बाँधना चाहती है, तो ये वो स्पेल कास्टर है जिसने आपको बाँधने की कोशिश की है, ठीक है? सेल्फ वर्थ आप अपनी ना देख सकें, आपका हार्ट जो है सही ना रह सके, पर्सनल पावर आपकी खत्म हो जाए, और आप अगेन नॉट सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग, तो आप ये ना देख सकें कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो किसी ने आपकी आइज़ को या आपके विज़न को या आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की है यहाँ पे। वाह! अगर कोई ये टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर है, मैं सिर्फ़ यही नहीं समझ पाती कि अगर आप इतने प्रोफ़ेशनल हैं, तो आपने तो अपने ऊपर कोई काम नहीं किया। दे वांट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू ईज़िली नॉट मूविंग। तो आपको इसलिए घर में बिठाने की यहाँ पे कोशिश है, ताकि आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क किए जा सकें। तो आपको घर के अंदर ही, या तो आपके घर को बाँधा जा गया है या गया था, या फिर आपके अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में, कि आप कहीं बाहर ना निकले, और आप घर में इसलिए रहें ताकि आप नए लोगों के साथ में ना मिल सकें और ना रिश्ता बना सकें। और आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप लोगों को नज़र नहीं आएँगे। तो आपके बारे में अगर कोई गलत काम करना होगा, तो ये दिखाया जा सकेगा कि आप अपने घर पे थे, तो आप कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो उस वक़्त ये इंसान मेरे साथ था, या ये इंसान मेरे साथ थी, या ये इंसान ये गलत काम कर रहा था, और आपके खिलाफ कुछ भी नकली चीज़ें बना ली जाएँगी। तो इसलिए नज़र आइए, क्योंकि आपका आना ज़रूरी है, आपका नज़र आना ज़रूरी है। ठीक है? आपका नज़र आना भी आपको सेव करेगा। घर में मत बैठिए कि चीज़ें दुखी हो रहे हैं, घर में बैठे दुखी हो रहे हो तो अभी बाहर निकल जाओ, कोई बात नहीं, बाहर निकल के दुखी हो जाओ। गिविंग मनी फॉर स्पेयर वर्क वांट टू कीप यू स्टक, तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में। अगर ये सारी की कर्मा मिल रहा है, अगर हम इन सब चीज़ों को पास्ट की मान लें ना, ये सब चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, कि आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपको बाइंड करने की कोशिश की गई है, और आपके लिए बहुत सा, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें भेजी गई हैं। इसलिए बहुत सारे स्पिरिचुअल रियाम से आपको प्रोटेक्शन और प्यार और हैप्पीनेस और सक्सेस और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इसको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। रेजिस्टेंस, इट इज़ नॉट इन रेजिस्टेंस कभी भी, यानी कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तो वो हार्मनी में नहीं होता है यूनिवर्स के साथ में और लॉस के साथ में। इसलिए जो हो रहा है, गो विद द फ्लो, जाते रहिए और अपने आप को सही रखिए बस। ब्यूटी एंड ग्लैमर स्पेस वांट टू कनेक्ट यू विद मून, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो डिवाइन ने देखिए कंफर्म कर दिया है। किसी को लगता है अगर रटी रटाई रीडिंग है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यू विल लर्न समथिंग पावरफुल एट दिस टाइम। आपके ऊपर ब्यूटी एंड ग्लैमर स्पेल डेफिनेटली यहाँ किए गए हैं। किसी को आपकी सुंदरता से या आपके हैंडसम होने से या आपके अट्रैक्टिव होने से चिढ़ है, आपकी बातों से चिढ़ है, आपके अच्छे होने से चिढ़ है, आपके अच्छे दिखने से चिढ़ है। तो किसी को यहाँ पे चिढ़ है आपसे। कोई नहीं चाहता है कि आप खूबसूरत दिखाई दें। अपने दिन को शुरू और खत्म कीजिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत बातें हैं। आर्कएंजल माइकल से हम मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए?
बी अ लाइट टू अदर्स। आपके पास पावरफुल मैसेज है जिसे आप शेयर कर सकते हैं। अपनी लाइट को शाइन होने दीजिए संसार में, ताकि दूसरे भी आपसे सीख सकें। सीखिए, सीखिए, सीखिए और सिखाइए। यही यही है। आप मैं आपकी मदद करती हूँ, आप मेरी मदद करते हैं। इसी तरह से किसी और की मदद कीजिए। आपका होना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आभारी हूँ उसके लिए। ठीक है? इसी तरह से आपका होना किसी और के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। कहीं न कहीं हम लोग एक-दूसरे की मदद ही करते हैं इन सब चीज़ों में। बी द रियल यू। आपकी जो सबसे ज़्यादा पावर आपको आती है जब आप सही होते हैं, सच्चे होते हैं, वही होते हैं जो आप सच में होते हैं, हू यू ट्रूली आर। ठीक है? बीइंग हू यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आपका ऑथेंटिक सेल्फ ही वो है जो कि दुनिया के अंदर सबको सिखा सकता है या दिखा सकता है या बता सकता है। तो इसलिए रियल रहिए। इसलिए आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क किए गए हैं, ताकि इनकी जो कारस्तानियाँ हैं वो किसी को नज़र ना आए। समवन न्यू इज़ कमिंग। तो आपके लिए नया कोई रिश्ता हो सकता है, इसलिए अपने माइंड को, हार्ट को ओपन रखिए। इसलिए आपको घर में रखना चाहते हैं, ताकि कहीं किसी नए रिश्ते में, किसी नई पार्टनरशिप में, नए काम में, बिज़नेस में, नई चीज़ों में आप ना जा सकें और खुशियाँ आपके जीवन में ना आ सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ओपन योर हार्ट। आप कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसी को दूसरों को और अपने आप को बिल्कुल जज नहीं करना है और लव को इस सिचुएशन को हील करने देना है। अपने हार्ट को इसलिए ओपन रखिए ताकि आप लोगों को जज ना करें। अगर कोई आपसे बातचीत करना चाहे, आपसे कुछ कहना चाहे, ज़रूर सुनिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो, क्योंकि चेंज आपके लिए आ रहा है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मैं यहीं पर हूँ आपको गाइड करने के लिए, जो भी आपके लिए बदलाव का समय है और आपके लिए अच्छे अवसरों का समय है। इसलिए जब जब भी लोग सुनते हैं कि आपके लिए अच्छा समय आ सकता है या आ रहा है, तो आपको बाइंड किया जाता है, आपके ऊपर स्पेल किए जाते हैं, आपको अंधा बनाया जाता है, आपको कन्फ्यूज़न दिया जाता है कि दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, ये इंसान अकेलेपन में चला जाए। ये इंसान आपको जो भी अकेलेपन में रखना चाहता था या रखना चाहती थी, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप नज़र ना आएँ। इसका इन लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि आप नज़र ना आएँ, ताकि आप अपने आप को सही साबित ना कर सकें। जितना और जहाँ नज़र आ सकते हैं आइए। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ आप रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं उनके साथ नहीं रखिए। कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं रिश्ता रख सकता, और अगर कोई रखने की कोशिश करे तो उसको आप उसका रास्ता दिखा दीजिएगा। इनको हटा के कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आंटी, जो मैंने कर क्या बताना चाहते हूँ। कैंसर, आप ये हो सकते हैं। ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं इनके साथ। बियर्ड आपकी इनकी हो सकती है। एन डबल एल प्रीस्ट। आपकी तरफ जितनी भी एनर्जीज भेजी गई थी ना, सब की सब खत्म हो गई हैं। यानी कि या तो हो गई हैं या फिर लगातार होती रहेंगी। वैसे जहां तक मुझे लगता है हो गई हैं, और नील हो रही हैं, या फिर इनका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। चादर से बाहर पैर फैलाना, प्लांट्स, स्कॉर्पियो, कैंसर स्कॉर्पियो, क्रिस्टल्स का यूज किया गया था या किया गया है। पीस को चूज कीजिए। यूनिवर्स इज सेंडिंग यू। यूनिवर्स आपको पीस भेज रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज हैं। अपनी तरफ पुल कीजिए इस तरह की चीजों को जो कि आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। रिस्पेक्ट को पुल कीजिए अपनी तरफ, ये आप करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट और पीस दोनों भेज रहा है। लगातार करते रहेंगे जो लोग जिनको करना है, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि किसी तरीके से तो कहीं तो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ये इंसान को चूज करेगा हमारे ऊपर स्पेल वर्क करना, हमें गिराना, हम पे अपनी एनर्जी को छोड़कर डाउन होना। तभी इसको डिवाइन वर्ड छोड़ेगा। ठीक है? प्रोटेक्शन प्रेयर्स भी करिए, या प्रोटेक्शन रिचुअल्स जो भी आप प्रोटेक्शन के लिए करते हैं करिए। यहाँ पे बुटीक हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे किसी को सजने संवरने का बहुत शौक है, या फिर ये कोई ऐसा हाई प्रीस्ट या प्रीस्टेस हो सकती है जिसका कोई बुटीक भी हो सकता है। नल नल का यहाँ पे मैसेज है। लियो, आपके पास बहुत सारा विजडम है, अपने विजडम का यूज कीजिए, ज्ञान का यूज कीजिए। शेफ 152 CEN यहाँ पे। यूज कलर थेरेपी को यूज कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने परिवार के लिए। आई विल ऑलवेज चूज काइंडनेस। यही आपको करना है। आपको सिर्फ काइंडनेस चूज करनी है, और काइंडनेस आपकी वीकनेस नहीं है। अगर आप काइंडनेस चूज करते हैं, अच्छा होना, दयालु होना चूज करते हैं, उसमें आप कमजोर नहीं है।
रिश्ता रखना है नहीं रखना वो आपकी अपनी चॉइस है। यू आर लव्ड, आपसे सब प्यार करते हैं या आपको प्यार किया जाता है या किया जा सकता है, इसलिए उसी नज़र से खुद को देखना है। खबरदार जो किसी और नज़र से खुद को देखने की कोशिश भी की तो वाई वाई क्यों करना है? हैं? करना ही क्यों है? काम इन क्यूज तो काम रहिए क्यूज के अंदर, यही आपके लिए ज़रूरी है। आपको एग्रेसिव करना चाहते हैं कि कहीं तो एंगर का इश्यू आएगा इस इंसान में, कहीं तो भटकेगा, कहीं तो फटेगा, भटकेगा, परेशान होगा या फिर दब के रह जाएगा। नहीं, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, अपने आप वो करेंगे। रियल स्टेट में हो सकता है ये लोग जुड़े हुए हों, आप जुड़े हुए हों। गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, आपके लिए जो होगा अच्छा होगा। ये आप किसी के सन हो सकते हैं, कोई सन हो सकता है ये। डी है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल यहाँ पे हैं आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। यूट्यूब चैनल हो सकता है आपका या इस इंसान का, तो मे बी आप या ये सेम पर्सन हो सकते हैं जो सेम कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट क्रिएटर आप या ये हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपके साथ में अपनी कंपटीशन करता है। यानी कि अगर आप खुद कोई टैरो कार्ड रीडर हैं तो ये कोई ऐसी टैरो कार्ड रीडर है या मेल या फीमेल में जो या तो आपके साथ में अपना कंपैरिजन करता है या करती है, या फिर इस इंसान के साथ में, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग्स में भी कहा था, कोई ऐसी बातें हुई होंगी आपकी, या फिर ये इंसान आपको पसंद नहीं करता होगा या नहीं करती होगी, ये लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है। ये एनर्जीज डल होती जा रही हैं, यानी कि इस इंसान ने आपके यूट्यूब चैनल को डल करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए या उसकी ग्रेस को खत्म करने के लिए आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ स्पेल वर्क किए हैं, आपके चैनल के ऊपर और आपके काम के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ इस इंसान की जो भी चीजें हैं वो खत्म हो रही हैं, और खुद इसके लिए ये चीजें अब काम कर रही थी या करेंगी। मन की शांति जरूरी है, मन में शांति रखिए। एस्ट्रल रियाम्स में आपको कहा जा रहा है, एस्ट्रल रियाम्स भी यही कह रहे हैं, मन की शांति बनाए रखिए। रिक्वेस्ट कीजिए, एस्ट्रल रियाम में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बी, कभी आपको इस पर गर्व था तो ऐसे रिश्ते थे ये आपके जीवन में। ग्रुप, तो ये ग्रुप पूरा बन गया है, चाहे वो किसी कंटेंट क्रिएटर से हेल्प ले रहा हो कोई पर्सन, ठीक है, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके खिलाफ पूरा ग्रुप खड़ा किया गया है इस तरह के लोगों का। चलिए, मूव, यू आर नॉट स्टक, तो आप स्टक नहीं है, इसलिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। सेल्फ प्रेजिंग, तो अपनी अपनी तारीफ कीजिए। और सेल्फ प्रेसिंग का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो अपनी ही तारीफ करने में बहुत माहिर हैं या अपनी तारीफ सुनते रहने में बहुत माहिर हैं। रंगोली, तो कलर थेरेपी को आप यूज जरूर कीजिएगा, जेड या जी कुछ भी समझ लीजिए। वैसे यहाँ पे जो सबसे क्लियर वर्ड जो मुझे नजर आया है ना, वो यहाँ पे बन रहा है आपके लिए। बुली का, BULLY, जी हटा देते हैं। बुली का, बुली करने की कोशिश की गई है। ये जितनी भी चीजें आपके साथ की गई थी या की गई हैं, ये सब आपको बुली करने के लिए की गई हैं, ताकि आपके ऊपर अपनी एनर्जीज प्रोजेक्ट की जा सकें और आपको दबाया जा सके, या आपकी आवाज को, आपके काम को, आपकी एनर्जीज को दबाया जा सके। या तो आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर ये वो लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं जो क्रिस्टल से रिलेटेड बात करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड बात करते हैं। कोई प्रीस्ट की एनर्जीज हो सकती हैं। सेल्फ प्रेस करते हैं, यानी कि अपने आप को जैसे मोटिवेशनल चीजें बताने की बात करते हैं या कहते हैं, ठीक है, या फिर लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। कलर थेरेपी का यहाँ पे यूज करते हैं, पर मैं यहाँ के मैसेजेस नहीं ले रही हूँ इन लोगों के लिए। जितने भी ये वाले मैसेजेस हैं ना, ये सारे मैसेजेस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज को बता रहे हैं। तो देखिएगा आपके साथ किस तरह और कितनी चीजें रेजोनेट होती हैं। जितनी भी रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा फैमिली। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अगर आपके लिए इनमें से कुछ और वर्ड बनते हैं तो देख लीजिएगा फैमिली। कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।